Hello students, welcome to our YouTube channel Abhimanyu Online Classes. CBSE class plus 2 subject is English. And what is our topic of the day? We are going to do our chapter number 3. The name of the chapter is Deep Water. This chapter is written by William Douglas. ये जो राइटर है ये पूरी अपनी ही कहानी बता रहा है सारे चैप्टर में कि उसको कैसे पानी के प्रति उसको डर पैदा हुआ और किस तरीके से उस डर के दौरान क्या क्या घटनाएं उसके साथ घटी और कैसे वह इस फियर से बाहर आया। तो टोटल जो इसकी कहानी है, हाउ द राइटर केम आउट ऑफ फियर ऑफ वाटर, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए बिना टाइम गंवाए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। अवर्जन, डिसलाइक और हैटेड फॉर वाटर। राइटर जो है अपनी ही कहानी बता रहा है इसमें। जब उसकी उम्र करीब करीब 3 या 4 साल है तब से वो शुरू करता है ये कहानी लिखना। तो इस चैप्टर के माध्यम से वो कहता है कि ही विजिटेड ए बीच विद हिज फादर एट एज ऑफ 4, कि मैं 4 साल का था जब मैं अपने फादर के साथ एक बीच पर गया, समुद्री किनारे गया। नॉक्ड डाउन बाय ए पावरफुल वेव, एक बहुत बड़ी लहर आई और उसने मुझे गिरा दिया, नीचे गिरा दिया। एक्सट्रीमली टेरिफाइड, और मैं बहुत बुरे तरीके से मैं डर गया। और उसी दिन डेवलप्ड एवर्जन फॉर वाटर। अगर ये क्वेश्चन आता है हाउ डिड द राइटर क्रिएट्स एवर्जन फॉर वाटर, तो उसका आंसर आप ये लिख सकते हैं जो इस स्लाइड में आपके पास दिखाया गया है। ओके, इस तरीके से उसको पानी का डर पैदा हुआ। वो अपने फादर के साथ गया हुआ था, उसके बाद वहां पे वो एक पावरफुल वेव आई, उससे वो गिर गया, नॉकडाउन हो गया, उससे वो डर गया और डरने के बाद उसमें पानी के प्रति एवर्जन हो गया, डर पैदा हो गया, डिसलाइक या हेटेड पैदा हो गई। ओके, अब ही वॉन्टेड टू लर्निंग टू स्विम। वो इसी डर के साथ बड़ा हो जाता है, पानी के डर के साथ। और फिर धीरे धीरे जब वो 11 साल का हो जाता है, डिजायर टू लर्न स्विमिंग एट एज 11, 11 साल का होने पर वो सोचता है कि मैं तैरना सीखूं। तो वो याकीमा रिवर पर जाता है। ओके, और वहां वो जो याकीमा रिवर है वहां पर कहते हैं डिसलॉयल पीपल ज्यादा हैं और वो उसको वहां पर डुबा देते हैं वहां पर पानी में। तो ये जो याकीमा रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है किसकी? कोलंबिया रिवर की, जो कि साउथ सेंट्रल एंड ईस्टर्न वॉशिंगटन स्टेट में आती है। यहाँ पर उसको डिसलॉयल टाइप के लोग मिलते हैं। तो उसकी जो मदर है वो कहती है कि नेवर टू ट्राई टू स्विम इन इट, वहां पर आप स्विम करने का बिल्कुल भी ट्राई मत करना। और वो उसको कहती है कि YMCA पूल जो है वो सेफ है अगर आप स्विमिंग सीखना चाहते हो। राइटर को उसकी मदर एडवाइस देती है। ओनली 2 और 3 फीट डीप, वो बताती है कि वो 2 या 3 फीट गहरा है शैलो एंड से, जहां से शुरू होता है वो शैलो मीन्स कम गहरा, और अबाउट 9 फीट डीप एट डीपर एंड, और उसका जो डीपर एंड है वहां पर वो 9 फीट गहरा है। तो आप जो है तैरना सीखना शुरू कर सकते हो 3 फीट से। ड्रॉप ग्रेजुअल, और वो जो स्लोप है उसकी वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो डगलस का एक डिसीजन होता है टू लर्न स्विमिंग, कि अब मैं स्विमिंग सीखूंगा। ब्रॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। अब वो वाटर विंग्स के का एक पेयर लेके आया, जोड़ा लेके आया एक, और वो कहता है कि मैं पूल पे जाता हूं, गया वहां पे। पैडल्ड विद वाटर विंग्स इमिटेटिंग अदर, वो अपनी वाटर विंग्स को लेके दूसरों को कॉपी करना शुरू कर देता है कि दूसरे कैसे तैर रहे हैं, मैं भी वैसे तैरना शुरू कर देता हूं। तो ये उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं लर्निंग सीखना चाहता हूं। अब इस लर्निंग सीखने के दौरान उसके साथ एक मिस एडवेंचर हो जाता है वहां पर YMCA पूल पर। क्या होता है? ऑल अलोन ऑन द एज ऑफ द पूल वन इवनिंग, एक शाम को बिल्कुल अकेला है वो पूल की एज पर बैठा है।
ए वेल बिल्ट यंग बॉय कम्स, और एक बहुत हट्टा कट्टा यंग बॉय आता है वहां पर, मोटा सा, और प्रोबेबली 18, अंदाजा लगाता है राइटर कि शायद वो 18 ईयर्स का रहा होगा। क्वाइट मस्कुलर विद स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड लेग्स, और पूरा हट्टा कट्टा था जैसे हम किसी यंग मैन को देखते हैं। थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और उसकी छाती पर बड़े बड़े बाल भी थे, बहुत गहरे। विदाउट रीजन पिक्स डगलस अप एंड टॉजेज, मतलब उसको वो क्या करता है, डगलस को बिना किसी कारण के वो उसकी तरफ आता है, डगलस को अपने हाथों में उठाता है, एंड टॉजेज थ्रोज हिम इनटू द डीप एंड। और वो जो डीप वाला एंड है, जो उसकी मम्मी ने बताया था कि एक साइड तो 3 फीट है, एक साइड 9 फीट है, तो 9 फीट वाली साइड पे उसको वो गिरा देता है डगलस को। तो डगलस एकदम से टेरिफाइड हो जाता है, डर जाता है। थिंक्स ऑफ ए प्लान टू सेव हिमसेल्फ, और वो जब उसके अंदर गिरा देता है, वो उसको डर जाता हुआ होता है, तभी वो पानी के अंदर है जब वो, तो एक प्लान सोचता है कि कैसे मैं बचाऊं अपने आप को, हाउ टू सेव हिमसेल्फ। डिसाइड्स टू स्प्रिंग अप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एज सून एज हिज टोज टच इट। तो वो प्लान बना रहा है कि जैसे ही मेरे जो टॉज हैं, मेरे जो पैर हैं, वो टच करेंगे बॉटम को, तो मैं एकदम से जंप कर दूंगा, वहां से स्प्रिंग अप हो जाऊंगा, ऊपर आ जाऊंगा। होप्स टू पॉप अप अराइज लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, और वो कहता है कि जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, मैं एकदम से छलांग लगाऊंगा, एकदम से ऊपर उठ जाऊंगा, लाइक अ कॉर्क, सरफेस पे मैं आ जाऊंगा, पूल की सरफेस पे, एंड ले डाउन फ्लैट एंड पैडल्स टू द एज ऑफ द पूल, और वहां ऊपर आके मैं फ्लैट हो जाऊंगा और सीधा ही एज के पास पैडल से की हेल्प से पहुंच जाऊंगा अपने आप। ये उसका प्लान है जब उस मोटे हट्टे कट्टे लड़के ने उसको गिराया है। तो अब होता क्या है, प्लान के कुछ उल्टा हो जाता है। वो यहां पे जब उसके टोज जो है टच करते हैं, तो फर्स्ट टाइम वो ट्राई करता है ऊपर आने की। बाउंसेस विद ऑल स्ट्रेंथ एज सून एज फीट टच बॉटम, जैसे ही बॉटम को टच करते हैं उसकी फीट, उसकी तलहटी के पूल को 9 फीट की गहरे जब टच किया, एकदम से अपने आप को ऊपर उछालता है वो वहां से। डज नॉट राइज क्विकली रेदर स्लोली, अब ऊपर वो उछालता तो है अपने आप को, लेकिन क्विकली ऊपर नहीं आ पाता, बजाय इसके वो धीरे धीरे ऊपर आता है। सीज ओनली वाटर, और उसको दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है उसको जब ऊपर आ रहा है तो। एंड ग्रोज पैनिकी, और वो फिर से एकदम डर जाता है। फील सफोकेटिंग, अब उसको सफोकेशन हो रही है। सफोकेशन का मतलब दम घुट रहा है, जैसे आप ज्यादा देर अगर पानी में रहें तो सांस लेने के तरफ जाते हैं हम, तो वो स्थिति इसकी हो गई है। ट्राइज टू शाउट, वो चिल्लाने की कोशिश करता है बचाओ बचाओ, बट नो साउंड, कोई आवाज नहीं निकलती। फाइनली आईज एंड नोज कम्स आउट ऑफ द वाटर, और धीरे धीरे किसी तरीके से ऊपर आता है वो, और उसके आंख और नाक पानी से बाहर आ जाते हैं। ट्राइज टू रेज हिज लेग्स, और वो कोशिश करता है कि मैं अपनी टांगों को ऊपर उठा लूं, बट दे हंग लाइक डेड वेट्स, लेकिन वो ऐसे हंग कर रही हैं, ऐसे लटकी हुई हैं जैसे बिल्कुल डेड वेट्स, मतलब जैसे कोई वजन बांध दिया हो उसकी टांगों से, और ऐसे वो नीचे लटक रही हैं, टांगे ऊपर नहीं आ पाती उसकी। फील समथिंग पुलिंग हिम डाउनवर्ड, और उसको लगता है कि वो टांगों की वजह से कुछ नीचे उसको खींच रहा है, ऐसे उसको फील होता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट क्या हुआ, फेल हो गया, मतलब वो ऊपर नहीं आया, ऊपर लेकिन फिर से नीचे जा रहा है। अब क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट फेलियर होने पर वो एक और अटेम्प्ट करता है। इसका फिर वो एक्सप्लेन करता है सेकंड अटेम्प्ट में, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ये किया जो हमने पिछली स्लाइड पे देखा। अब सेकंड अटेम्प्ट में क्या क्या कोशिश कर रहा है वो। डाउनवर्ड वंस अगेन,
जैसे उसने बताया कि किसी ने वेट बांध रखा हो टांगों की और नीचे वो चला गया, वंस अगेन वो नीचे चला गया। ऑल एनर्जी स्पेंट अप, उसकी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत उसकी वेस्ट हो गई है, खत्म हो चुकी है। लंग्स एक, अब पेन हो रहा है उसकी लंग्स में। एंड हिज हेड थ्रॉब्स, कांप रहा है उसका सिर, शिवरिंग कर रहा है। और ही फील्स डिजी, वो बिल्कुल फेंट, घायल होने वाला स्थिति में आ गया है कि मैं घायल ना हो जाऊं कहीं। उसके बाद रिमेंबर स्ट्रेटजी, एक और प्लान उसको याद आता है। उसी कंडीशन में क्या प्लान याद आता है कि स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, कि जैसे मैं बॉटम पे जाऊंगा फिर से मैं जंप करूंगा। फील्स पैरालाइज्ड, अब बिल्कुल वो जैसे लकवा मार गया हो, उसको पैरालाइज हो गया हो ऐसे फील करता है। और ऐसा फील करता है जैसे स्टिफ, इनफ्लेक्सिबल है एंड रिजिड ऑल्सो। ये जो वर्ड हैं स्टिफ एंड रिजिड, ये वर्ड चैप्टर में यूज किए हुए हैं। इनका मीनिंग स्टिफ मीन्स इनफ्लेक्सिबल एंड रिजिड मीन्स अनबेंडिंग। ऐसा वो अपने आप को फील कर रहा है। फिर भी समहाउ रीचेस सरफेस, फिर भी वो किसी न किसी तरीके से सरफेस तक पहुंच जाता है सेकेंड अटेम्प्ट में। आईज एंड नोज आउट ऑफ द वाटर, अगर नाक उसकी बाहर आ गई है तो एक बार उसने सांस भी ले लिया। बिगिंस टू गो डाउन वंस अगेन, अब देखो उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में वो बाहर आया, नीचे चला गया। अब सेकेंड अटेम्प्ट में फिर वो बाहर आ गया किसी तरीके से, लेकिन बिगिंस टू गो डाउन वंस अगेन, फिर वो नीचे जाना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, वो थर्ड बार फिर ट्राई करता है, थर्ड अटेम्प्ट करता है वो। डाउन द थर्ड टाइम, तीसरी बार नीचे जा रहा है। ऑल एफर्ट्स सीज्ड, सारे उसके प्रयास हैं, जो एफर्ट्स हैं वो बिल्कुल सीज, जाम हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाता वो। लेग्स लिम्प, ब्लैकनेस स्वीप्स ओवर हिज स्पिरिट्स, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है और उसको बिल्कुल डार्कनेस दिखाई देने लग जाता है। और एंड में ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है, नो फियर, अब कोई डर नहीं रहा उसको, नो टेरर, ना उसको कोई भय रहा। नो मोर पैनिक, क्यों, और अब उसको दर्द भी नहीं हो रहा बिल्कुल भी, क्यों। ऑल क्वाइट एंड पीसफुल, सब कुछ क्वाइट हो गया, शांत हो गया, पीसफुल हो गया। फील्स एज इफ फ्लोटिंग इन स्पेस, और वो ऐसे फील कर लगा स्पेस में फ्लोट कर रहा है। और वो अनकॉन्शियस, ग्रोज अनकॉन्शियस, घायल हो जाता है, मीन्स वो बेहोश हो जाता है थर्ड अटेम्प्ट में। जब नीचे जाता है, ऊपर आने की कोशिश नहीं की उसने और वो फ्लोट कर लग जाता है और इसी स्थिति में वो अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर क्या होता है, रिस्क्यूड, वो बचा लिया गया है। वो कहता है तब तो मैं अनकॉन्शियस हो गया, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। जब कहता है मुझे होश आया, ही फाइंड्स हिमसेल्फ लेइंग ऑन हिज स्टमक, पेट के बल लेटा हुआ है, बिसाइड द पूल, पूल के बराबर वो लेटा हुआ है और वो वोमिटिंग कर रहा है। वो जो पानी उसके पेट के अंदर चला गया उसको वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, कुछ लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं। बिग बुली, वो जो लड़का है जिसने धक्का दिया वो अभी भी वहां है और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, डिफेंस, वो बचाने की कोशिश करता है। और वो कहता है, क्या कहता है, ही वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो मजाक कर रहा था मैंने तो ऐसे ही उठा के फेंक दिया, मुझे पता नहीं था तुम्हें तैरना नहीं आता। उसकी जानकी बन गई, उसको तैरना नहीं आता। ये उस बुली, उसको बुली बोला है उस लड़के को, वो जो इतना सांड की तरह इतना बड़ा वो लड़का था जो जिसने फेंक दिया था मुझे, वो यूं कह रहा है कि मैं तो मजाक कर रहा था। देन व्हाट हैपेंड, हॉन्टिंग फियर, अब ये डिस्टर्बिंग फियर जो है उसको पूरी तरीके से जकड़ लेता है। अब वो कहता है कि मेरे साथ जो एक्सपीरियंस था 4 साल की उम्र में भी हुआ, अब 11 साल की उम्र में फिर हो गया। कहता है ड्रेडफुल एक्सपीरियंस हॉन्ट्स अगेन एंड अगेन, अब ये जो एक्सपीरियंस है उसको बार बार उसके सामने आता है और वो बिल्कुल डर जाता है पानी से। गोज टू द वाटर्स ऑफ कैस्केड्स, एक कैस्केड नाम का फॉल है, झरना है, बट टेरर सीजेज हिम, वहां नहाने की कोशिश करता है लेकिन डर से फिर से वो सीज हो जाता है, जाम हो जाता है, लेकिन वो नहा नहीं पाता वहां पर। उसकी लेग्स फिर से पैरालाइज हो जाती है।
सीज्ड विद टेरर whenever goes फिशिंग। वो जब भी कभी फिशिंग के लिए जाता है पानी देखते ही एकदम से डर पड़ता है। वो कभी कैनोइंग पे जाता है, कभी बाथिंग पे जाता है, या कभी स्विमिंग के मतलब नहाते वक्त भी, स्विमिंग का तो सोच ही नहीं सकता वो। इन सब कामों के लिए जब भी वो जाता है तो एकदम से डर जाता है पानी को देखते ही वो। और उसकी जो लाइफ है, उसकी लाइफ से जॉय ऑफ लिविंग लॉस्ट। वो कहता है कि जो जीने का मजा है वो फिशिंग में है, कैनोइंग में है, बाथिंग में है, स्विमिंग में है, लेकिन मैं ये कर नहीं पाता, तो मेरी जो लाइफ है वो तो लॉस्ट हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई है मेरी जिंदगी। तो देन ओवरकमिंग फियर। अब इस डर से वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। कैसे होता है? वो डिसाइड्स टू एम्प्लॉय इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। अब वो कहता है कि मैं कोई इंस्ट्रक्टर रखूंगा, कोई टीचर रखूंगा अपने लिए जो मुझे स्विमिंग सिखाए। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो फियर है, पानी का जो डर है कि पानी में नहीं तैरूंगा, इस चैप्टर से हटके है वो, मैं जो बता रहा हूं आपको। होता ये है कई बार, अब मान लीजिए एक आदमी कहता है कि मैं तब तक पानी में नहीं जाऊंगा जब तक मुझे तैरना नहीं आ जाता। तो बिल्कुल सही कह रहा है। और जो तैरना सिखाने वाला है वो ये कहता है कि मैं तब तक आपको तैरना नहीं सिखा सकता जब तक आप पानी में ना आ जाओ, क्योंकि तैरना पानी के अंदर ही सिखाया जा सकता है। अब वो भी बिल्कुल अपनी इंस्ट्रक्टर भी सही है, राइटर भी। वो जो सीखना चाहता है वो भी ठीक है, सिखाना चाहता है वो भी ठीक है, क्योंकि उसको पानी से डर लगता है और वो कहता है कि जब तक पानी में नहीं आओगे सिखा नहीं सकता। फिर भी कैसे वो ओवरकम करता है अपने फियर को, देखते हैं। गोज टू अ पूल। इंस्ट्रक्टर को लेके वो पूल पर जाता है एंड प्रैक्टिसेस 5 days a week। एक हफ्ते में 5 दिन तक वो प्रैक्टिस करता है। सक्सीड्स इन हिज मिशन। और वो अपने मिशन में कामयाब हो जाता है, मीन्स वो तैरना सीख जाता है। बिकम्स एन एक्सपर्ट स्विमर। उस इंस्ट्रक्टर की वजह से, मीन्स ये आपका एक क्वेश्चन है, हाउ डज द राइटर ओवरकम फ्रॉम हिज फियर ऑफ वाटर। तो ये आपको ये क्वेश्चन, ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। डिसाइड्स टू एम्प्लॉय इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, गोज टू ए पूल एंड प्रैक्टिसेस 5 days a week। मतलब कई दिन तक लगातार, हर हफ्ते 5 दिन वो प्रैक्टिस करता है। सक्सीड्स इन हिज मिशन, बिकम्स एन एक्सपर्ट स्विमर। ये पॉइंट्स आप अपनी लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं। फिर क्या होता है जब वो एक्सपर्ट स्विमर बन जाता है? रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर। वो कहता है कि मुझे स्विमिंग सिखाने में इंस्ट्रक्टर का क्या रोल रहा। इंस्ट्रक्टर प्लेज क्रूशियल रोल। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसने। कैसे? पुट्स, और किस तरीके से उसने उसको सिखाया। वो पुट्स ए बेल्ट, एक बेल्ट बांध दी डगलस एंड के अराउंड, उसके चारों तरफ, एंड अ रोप वॉज अटैच्ड टू इट। और उस बेल्ट के रस्सी बांध दी, विच गोज थ्रू ए पुली। मीन्स एक पुली लटका दी और उसके साथ रोप लगा दी, रोप से उसकी बेल्ट है उससे बांध दी और डगलस को नीचे उतार दिया। तो जब वो चाहे उसको ऊपर खींच सकता है, जब वो उसको चाहे नीचे छोड़ सकता है। इस तरीके से टीचेज हिम हाउ टू एक्सेल एंड इनहेल, कि पानी में जब हो आप तो कैसे आप सांस लोगे, कैसे आप सांस छोड़ोगे। बिल्ड्स डगलस है स्विमर ग्रेजुअली, और धीरे धीरे इस तरीके से उसको वो एक अच्छा स्विमर बना देता है डगलस को। कौन? वो इंस्ट्रक्टर। तो ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द रोल ऑफ द इंस्ट्रक्टर इन टीचिंग स्विमिंग टू द राइटर। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस गेन्ड। अब उसको कॉन्फिडेंस आ गया है स्विमिंग सीखने के बाद, जब वो एक्सपर्ट स्विमर बन गया है। डगलस स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट। वो कॉन्फिडेंट आता कैसे आया कॉन्फिडेंस? वो अभी तक जैसे वो सीख लिया, उसने सिखा दिया, अब बिना रस्सी के, बिना उसके तैर लेता है वो। तो वो इंस्ट्रक्टर साथ में रहता है उसकी। तो वो एक दिन डिसाइड करता है कि अभी तक मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं हूं, कैसे मैं कॉन्फिडेंस लेके आऊं। तो एक दिन क्या करता है, ही गोज टू लेक वेंटवर्थ। ये वेंटवर्थ जो लेक है ये न्यू हैम्पशायर में है। यहां पर वो डाइव्स ऑफ, वो एक छलांग लगाता है
डाइव्स ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड। ट्रिग्स आइलैंड में वहां पर एक जगह से वो छलांग लगाता है उस लेक वेंटवर्थ में। स्विम्स 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। अब वो जो ट्रिग्स आइलैंड है, वो जो स्टैम्प आइलैंड है, स्टैम्प एक्ट आइलैंड है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2 miles की है और वो 2 मील तक, तो वो 2 माइल तक इन दोनों ट्रिग्स आइलैंड, ये भी अमेरिका में ही है, ट्रिग्स आइलैंड एंड स्टैम्प एक्ट आइलैंड, तो इन दोनों आइलैंड के बीच में जो लेक बनी हुई है, उस लेक में वो 2 माइल्स तक तैर कर जाता है। यूजेज ऑल स्ट्रोक्स ही न्यू। ऑल स्ट्रोक्स ही न्यू मीन्स सीधा होके हाथों से तैरना, पैरों से तैरना, जो भी तरीके आपने जब भी ये स्विमिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं आपने स्विमर्स को देखा होगा किस किस तरीके से वो तैरते हैं, तो वो सारे तरीके वो अपनाता है तैरने के लिए, उल्टा सीधा, हाथों से, पैरों से, और वो 2 मील तक तैरता है। टेरर रिटर्न्स ओनली वंस। वो कहता है वो जो टेरर है वो एक बार उसके मन में आता है जब बीच में होता है वो, बट डगलस ओवरकम्स इट। लेकिन डगलस घबराता नहीं, वो बिल्कुल 2 मील तक तैरकर पार कर जाता है। तो इस प्रकार उसको कॉन्फिडेंस दोबारा मिल जाता है। अब ये क्वेश्चन आता है अगर, हाउ डज डगलस और द राइटर इन द चैप्टर डीप वाटर गॉट कॉन्फिडेंस, तो आप ये वाले पॉइंट्स लिख सकते हैं। फिर क्या होता है, एक विक्ट्री की बात करता है कि मैंने विजय पा ली है अपने डर के ऊपर। कैसे पाई? वांट्स टू टेस्ट हिमसेल्फ। अभी भी बिल्कुल वो एक अभी कॉन्फिडेंट हुआ है, लेकिन वो कभी जीत नहीं पाया क्योंकि फिर भी एक बार डर उसको आ गया था, वो जो लेक में गया था। तो क्या करता है, वांट्स टू टेस्ट हिमसेल्फ, वो अपने आप को टेस्ट करना चाहता है एक बार फिर से। गोज टू वार्म लेक, वार्म लेक में जाता है। स्विम्स अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। अब उस जो वार्म लेक है उसमें बिल्कुल तैरकर दूसरे किनारे जाता है और वापस तैरते हुए आता है। टेरर डज नॉट रीअपियर, और इस बार टेरर बिल्कुल नहीं उसको दिखाई देता। तो अब वो डगलस कहता है कि आई एम नाउ विनर। डगलस गिव्स आउट अ क्राई ऑफ विक्ट्री। बाहर निकलकर वो चीखता है, चिल्लाता है, हिप हिप हुर्रे जैसे हम करते हैं जीतने के बाद, ऐसे वो कहता है कि नाउ आई एम ए परफेक्ट स्विमर। अब मेरी जीत हुई, मैंने डर के ऊपर पार पा लिया। देन लास्ट में कहते हैं मीनिंगफुल एक्सपीरियंस। अब इस चैप्टर का जो मीनिंगफुल एक्सपीरियंस है उसकी बात कर रहे हैं। ये कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है, ये चैप्टर में ही है। एक्सपीरियंसेस फियर ऑफ डेथ एंड सेंसेशन ऑफ डाइंग। अब ये जो मीनिंगफुल एक्सपीरियंस उसका है, एक तो एक्सपीरियंस उसका है फियर ऑफ डेथ का एक्सपीरियंस किया उसने, और एक सेंस ऑफ डाइंग भी उसने देखी, मरने जैसी स्थिति भी उसने देखी राइटर ने। फील्स पीस इन डेथ, ये भी उसने फील करके देखा कि डेथ में शांति है, क्योंकि वो देखा उसने कि बिल्कुल वो जब थर्ड टाइम जब नीचे गया था ऊपर आ रहा था तो बिल्कुल वो अनकॉन्शियस हो गया था, बेहोश हो गया था, और वो कह रहा था बिल्कुल वहां पे शांति थी। नाउ एंड लाइन क्या कहती है, दोज हु एनकाउंटर टेरर, जिनको डर का सामना करना पड़ता है, एंड कैंकर इट, और जो इस डर पर काबू पा लेते हैं, इट कैन एप्रिशिएट इट, केवल वही लोग इसको एप्रिशिएट कर सकते हैं। तो जो डर है, किसी चीज का डर अगर है, आप अगर उसके ऊपर काबू पा लो, ये जो राइटर है इसमें कहना चाहता है कि आप जितना भी किसी चीज से डरते हो, जब तक उसके ऊपर काबू नहीं पा लोगे तब तक आपकी लाइफ जॉयफुल नहीं हो पाएगी। So this was your chapter. Thanks and have a nice day. We will meet once again in a new video, next chapter tomorrow.